रात का गहरा सन्नाटा, गंगा किनारे हल्की हल्की लहरों की मधुर आवाज, आसमान में बिखरे हुए टिमटिमाते तारे और उसी शांत रहस्यमय रात में एक अविश्वसनीय रहस्य जन्म लेने वाला था। हवा में एक अजीब सी शांति थी, जैसे प्रकृति खुद किसी बड़े चमत्कार की गहन तैयारी कर रही हो, जैसे ब्रह्मांड के कोई गहरे रहस्य को प्रकट करने की प्रतीक्षा कर रहा हो। पूरी पृथ्वी एक अलग ही आध्यात्मिक शक्ति से भरी हुई प्रतीत हो रही थी, जिससे चारों ओर एक रहस्यपूर्ण वातावरण निर्मित हो गया था। सुबह होते ही जैसे ही सूर्य की पहली किरण आकाश को छुई, एक अविश्वसनीय खबर पूरे इलाके में तेजी से फैल गई। गंगा के किनारे स्थित एक प्राचीन तालाब में कमल के फूल पर एक नवजात शिशु मिला है। लोग अवाक होकर दौड़ पड़े और उस स्थान पर भीड़ जमा होने लगी। गंगा किनारे के उस छोटे शांत तालाब में कमल के सफेद फूल पर शांतिपूर्वक लेटा हुआ एक मासूम बच्चा न तो रो रहा था, न ही डर दिखा रहा था। उसकी आंखों में एक अलौकिक गहराई थी, जैसे वह इस दुनिया में नया न होकर पहले से ही सब कुछ जानकर समझ कर आया हो। उसके चेहरे पर एक दिव्य शांति थी जो सभी को मोहित कर गई और प्रत्येक व्यक्ति को आश्चर्य से भर दिया। उसी विशाल और भीड़ भाड़ वाली जगह में एक गरीब जुलाहा खड़ा था। उसका नाम था नीरू और उसकी पत्नी का नाम था नीमा। दोनों की आंखों में लंबे समय से संतान का गहरा अभाव था, जो उनके दिलों में एक गहरी खालीपन और पीड़ा की गहन अनुभूति लाया था। उस खालीपन ने उन्हें वर्षों से तकलीफ दी थी, फिर भी उन्होंने कभी भी अपना साहस और आशा नहीं खोई। नीमा ने भीड़ के बीच उस छोटे असहाय और निस्सहाय बच्चे को देखा और जैसे उसका पूरा दिल पिघल गया। वह धीरे धीरे आगे बढ़ी, भीड़ के अन्य लोगों के बीच से सावधानी पूर्वक रास्ता बनाती हुई और उस बेसहारा बच्चे को प्रेम से अपनी गोद में उठा लिया। बच्चा अद्भुत रूप से शांत और मौन था। उसने कोई रोना पीटना नहीं किया। जैसे किसी गहन और रहस्यमय अनुभूति से वह जानता था कि अब उसे अपना सच्चा घर और अपार प्रेम मिल गया है। नीरू ने अपने चारों ओर इधर उधर सतर्कता से ध्यान से देखा। भीड़ में कोई दावा करने वाला नहीं था, कोई अपना कहने वाला नहीं था। उन्होंने एक महत्वपूर्ण और साहसी निर्णय लिया। आज से यह बच्चा हमारा होगा, हमारे परिवार का एक सच्चा और प्रिय सदस्य होगा। उस शुभ और यादगार दिन एक अनजान और भाग्यहीन बच्चा एक गरीब जुलाहा परिवार का स्थायी और अभिन्न सदस्य बन गया और उसका नाम रखा गया कबीर। एक नाम जो प्रेम, करुणा, त्याग और नए आरंभ का शाश्वत प्रतीक बन गया। समय बीतता गया और कबीर धीरे धीरे बड़े होने लगे, लेकिन वो बाकी बच्चों जैसे बिल्कुल नहीं थे। जहां दूसरे बच्चे खेलकूद में लगे रहते, एक दूसरे से लड़ते झगड़ते और हंसते चिल्लाते रहते, वही कबीर अक्सर अकेले बैठ जाते, आसमान को ध्यान से देखते, पानी की लहरों को निहारते, पक्षियों की उड़ान पर नजर रखते और किसी गहरी रहस्यमय सोच में पूरी तरह खो जाते। उनके भीतर एक अलग ही दुनिया बसी थी, जहां अनंत प्रश्न और जिज्ञासा का अस्तित्व था। एक दिन कबीर ने अपने पिता नीरू से एक सवाल पूछा, बाबा, भगवान कहाँ रहते हैं? नीरू ने साधारण जवाब दिया, बेटा, मंदिर में। लेकिन कबीर का अगला सवाल तीव्र और सटीक था, तो फिर मस्जिद में कौन रहता है? नीरू चुप हो गए, जवाब के लिए तलाशते हुए असमंजस में पड़ गए। कबीर ने अपनी जिज्ञासा जारी रखते हुए पूछा, अगर भगवान सचमुच एक ही है, तो लोग उसे अलग अलग नामों, अलग अलग मूर्तियों और विविध रूपों में क्यों मानते हैं? यह सवाल धार्मिक विभाजन को स्पष्ट करता था और मानवीय विविधता के मूल में झलकता था। नीरू के पास इस गहरे और दार्शनिक सवाल का कोई तुरंत जवाब नहीं था, लेकिन कबीर इन महत्वपूर्ण सवालों को छोड़ने वाले नहीं थे। वे आगे भी गहराई से सोचते रहे और सत्य की खोज में निरंतर प्रयासरत रहे। जैसे जैसे कबीर बड़े होते गए, उनके प्रश्न न केवल अधिक होने लगे, बल्कि उनकी गहराई और तीक्ष्णता भी उल्लेखनीय रूप से बढ़ने लगी। उन्होंने अपने आसपास के समाज को बहुत ध्यान से देखा, गहराई से विश्लेषण किया और छोटी छोटी बातों में गहरा अर्थ खोजने लगे। एक तरफ मंदिर में रंगीन और हरिय पूजा, घंटियों की मधुर और सुखद ध्वनि और भक्तों द्वारा मूर्तियों के सामने गहरी श्रद्धा से, पवित्र भाव से झुकना था। दूसरी तरफ मस्जिद में पवित्र नमाज, अल्लाह को सजग रूप से याद करना और प्रार्थना की शांत एवं विचारशील परंपरा थी। लेकिन दोनों ही धार्मिक स्थानों पर कबीर को लोगों के हृदय में एक सामान्य और व्यापक भय स्पष्ट रूप से दिखाई देता था। यह गहरा डर कि अगर पूजा प्रार्थना सटीकता से सही तरीके से न की जाए तो भगवान नाराज हो जाएंगे। कबीर गहन और आत्मनिष्ठ चिंतन में पड़ जाते। क्या भगवान वास्तव में इतना कमजोर और सीमित है कि उसे हमारी पूजा की निरंतर आवश्यकता है? क्या सत्य को समझने के लिए केवल बाहरी अनुष्ठान ही पर्याप्त और काफी है? नीमा ने एक दिन अपने बेटे से प्रेम और चिंता से कहा, बेटा, जिंदगी में सच्ची शांति और स्थायी सुख चाहिए तो बहुत अधिक सवाल मत पूछो, इससे केवल अनावश्यक व्यथा मिलती है।
कबीर मुस्कुराते हुए विनम्रता से कहे, अम्मा, अगर हम सवाल ही नहीं पूछेंगे तो सच्चाई कैसे मिलेगी? नीमा चुप हो गई, क्योंकि वह गहराई से जानती थी उनका बेटा साधारण नहीं है, वह बहुत ही अलग और विशेष है। समय बीतता गया और कबीर धीरे धीरे युवा हो चुके थे। समाज उन्हें अजीब और असंगत समझने लगा। ये लड़का बहुत अधिक सोचता है, गहराई से सवाल करता है और परंपरागत रीति रिवाजों का सम्मान नहीं करता। लेकिन कबीर को इससे कोई चिंता या फर्क नहीं पड़ा। उनका वास्तविक लक्ष्य लोगों को खुश करना नहीं था, बल्कि सच्चाई को खोजना और समझना था। एक दिन उन्होंने पवित्र गंगा किनारे एक असाधारण संत को देखा। उनके चेहरे पर एक अलग ही शांति थी, आंखों में गहराई और ज्ञान का प्रकाश। कबीर की जिज्ञासा जागी और उन्होंने पूछा, ये कौन है? किसी ने उत्तर दिया, ये महान संत है, इनका नाम रामानंद है, वे बहुत प्रभावशाली है। कबीर की आंखों में तुरंत चमक आ गई। उन्होंने मन ही मन ठान लिया, मुझे इनसे परम सच जानना है। लेकिन एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। एक गरीब जुलाहा जातिगत भेदभाव के समाज में वह कैसे एक ब्राह्मण संत का शिष्य बन सकता है? लेकिन कबीर अब रुकने वाले नहीं थे, क्योंकि जब किसी इंसान को अपना सच्चा रास्ता मिल जाता है तो वह किसी भी सामाजिक डर या बाधा से नहीं रुकता। अब शुरू होने वाली थी एक ऐसी अद्भुत यात्रा जहां एक साधारण जुलाहा एक महान संत बनने की ओर अपने कदम बढ़ाने वाला था। क्या समाज उसे स्वीकार करेगा? क्या रामानंद उसे शिष्य बनाएंगे? इसका जवाब आगे की रोचक कहानी में। सुबह का समय, गंगा किनारे हल्की ठंडी हवा बह रही थी, आसमान में हल्की लालिमा फैल रही थी और उसी पवित्र वातावरण में एक ऐसा निर्णय लिया जा चुका था जो इतिहास बदलने वाला था। कबीर अब सिर्फ सवालों में उलझा एक साधारण युवक नहीं था, उसने अपने जीवन का सार्थक लक्ष्य तय कर लिया था। मुझे सच जानना है, सच की गहराई को समझना है और उसके लिए मुझे एक योग्य गुरु की आवश्यकता है। उसके मन में एक ही नाम बार बार गूंज रहा था, रामानंद। वह दिव्य संत जिनके चेहरे पर उसे पहली बार सच्ची आध्यात्मिक शांति और ज्ञान की झलक दिखाई दी थी। लेकिन यह रास्ता कदापि आसान नहीं था। समाज की कठोर दीवारें, जाति का कुंठित बंधन, परंपराओं का भारी बोझ, सभी कुछ उसके सामने अवरोध बनकर खड़े थे। बहुत सारे लोगों ने उसे रोकने का प्रयास किया। तू तो सामान्य जुलाहा है, तू एक ब्राह्मण गुरु के पास कैसे जाने का साहस रखता है? किंतु कबीर ने न केवल इन सभी आलोचनाओं को सुनना बंद कर दिया था, बल्कि अपने दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ने का निश्चय कर लिया था। उसके हृदय में एक अटूट विश्वास था कि सत्य की खोज किसी भी सामाजिक सीमा को स्वीकार नहीं करती और आध्यात्मिक ज्ञान सभी के लिए समान अधिकार है। उसने एक सुचिंतित और दूरदर्शी योजना बनाई जो उसके संपूर्ण भविष्य को आमूल परिवर्तित कर सकती थी। उसे गहराई से और पूर्ण निश्चितता के साथ पता था कि धार्मिक गुरु रामानंद जी प्रतिदिन प्रातःकाल की शीतल बेला में गंगा स्नान के लिए अपने आवास से निकलते हैं और वे अंधेरे और धुंधलके में सीढ़ियों से अत्यंत सावधानी पूर्वक तथा धीरे धीरे उतरते हुए नीचे जाते हैं। कबीर ने गहन चिंतन और मनन करके एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाला कि यदि रामानंद जी इस गहरे अंधकार में उसे देख नहीं पाएंगे तो संभवतः उसके इस साहसिक आचरण को स्वीकार करने के लिए अपना हृदय खोल देंगे और उसे अपना प्रिय शिष्य मान लेंगे। उस महत्वपूर्ण रात कबीर बिल्कुल सो नहीं सका और शांति नहीं पा सका। उसका हृदय अत्यधिक तीव्र गति से धड़क रहा था। उसके मन में भय और गहरे संशय भी व्याप्त थे, किंतु उससे कहीं अधिक प्रबल विश्वास और अटूट दृढ़ संकल्प उसे प्रेरित कर रहा था। वह संपूर्ण रात जागता रहा, निरंतर अपनी सूक्ष्म योजना को बार बार अपने दिमाग में पुनरावृत्ति करता रहा। प्रातःकाल की मधुर अंधकार में वह बिल्कुल चुपचाप और सावधानी पूर्वक गंगा घाट पर पहुंचा और क्रमशः उन ठंडी पत्थर की सीढ़ियों पर आत्मसमर्पण के साथ लेट गया, ठीक उसी मार्ग में जहां से रामानंद जी नीचे उतरने वाले थे। सीढ़ियों की तीव्र शीतलता से उसके पूरे शरीर में एक सिहरन दौड़ गई, लेकिन कबीर ने असाधारण मनोबल और संकल्प से स्वयं को पूर्णतः स्थिर, निश्चल और शांत रखा। कुछ ही देर में कदमों की नियमित और लयबद्ध आहट सुनाई दी। रामानंद जी धीरे धीरे और सावधानी पूर्वक आ रहे थे। गहरे और घनघोर अंधेरे में उन्हें कुछ भी स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दिया। जैसे ही उन्होंने सावधानी पूर्वक अपना कदम आगे बढ़ाया, उनका पैर अचानक और अप्रत्याशित रूप से कबीर के शरीर से टकराया। उस चकित करने वाले अप्रत्याशित क्षण में आश्चर्य और आवेग के तहत उनके मुख से स्वाभाविक रूप से पवित्र शब्द निकला, राम राम। ये पवित्र और पावन शब्द बिल्कुल अनजाने में, बिना किसी पूर्व चिंतन के और सहज ढंग से निकले थे। लेकिन कबीर के लिए यह कोई साधारण या मामूली शब्द नहीं था। यह वही दिव्य नाम था जिसकी उसे सारे समय से तीव्र और अतुलनीय तलाश थी। वह तुरंत ही उत्साहपूर्वक उठ बैठा। उसकी आंखों में खुशी और भावावेश के आंसू धारा प्रवाह बह रहे थे
और दिल में एक गहरी, अद्भुत और अविस्मरणीय खुशी का अनुभव हो रहा था। उसने अपने मन ही मन में गहरी श्रद्धा और समर्पण के साथ कहा, आज से आप ही मेरे सच्चे और परम गुरु हैं। आखिरकार मुझे मेरा दीर्घकालीन जीवन परिवर्तक मंत्र मिल गया। सुबह होते ही यह खबर पूरे इलाके में आग की तरह तेजी से फैल गई। एक साधारण जुलाहा परिवार का लड़का सार्वजनिक रूप से खुद को प्रसिद्ध और सम्मानित भक्त संत रामानंद का शिष्य बता रहा है। समाज में तुरंत हड़कंप मच गया और विभिन्न वर्गों के लोगों के बीच तीव्र और गर्म बहस उठ खड़ी हुई। स्थानीय अधिकारियों ने कबीर को तुरंत बुलवाया गया। उससे कठोर और संदेहास्पद सवाल किए गए। आखिर कौन है जिसने तुम्हें इस महान संत का शिष्य बनाया? इन कठिन प्रश्नों का सामना करते हुए युवा कबीर ने पूर्ण शांत और अडिग दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, गुरुदेव रामानंद जी ने स्वयं मुझे अपना प्रिय शिष्य स्वीकार किया है। अंत में उसे सम्मानित रामानंद जी के समक्ष प्रस्तुत किया गया। कबीर ने विनम्रता और श्रद्धा से कहा, गुरुदेव, उस अविस्मरणीय और पवित्र दिन जब आपका चरण अचानक मुझसे टकराया था तो आपने राम राम का पवित्र उच्चारण किया था। वही दिव्य शब्द मेरा जीवन मंत्र है और वही मेरी आध्यात्मिक दीक्षा का सच्चा आधार बन गया। रामानंद जी इस गहरे और आध्यात्मिक अर्थ को पूरी तरह समझ चुके थे। यह कोई साधारण घटना नहीं थी, बल्कि एक दिव्य संकेत और ईश्वरीय आशीर्वाद था। उन्होंने प्रेमपूर्ण और कृपालु मुस्कुराहट के साथ कहा, जिसे राम का पवित्र नाम और दिव्य आशीर्वाद मिल गया, उसे इस संसार में और कुछ चाहिए? आज से यह प्रतिभाशाली और समर्पित युवा मेरा सच्चा शिष्य है। उस दिन से कबीर की नई यात्रा शुरू हुई, जो उसके जीवन को पूरी तरह बदल देने वाली थी। अब वो सिर्फ सवाल नहीं पूछता, बल्कि गहरे और तीक्ष्ण जवाब भी देने लगा था, जिससे लोगों के मन में नई सोच जागती थी। एक दिन उसने लोगों को माला फेरते देखा और उनकी आंखों में सवाल डालते हुए बोला, माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का छोड़ दे, मन का मन का फेर। उसके शब्दों की गहराई लोगों को चौंक देती थी और वे गहरे विचार में पड़ जाते थे। एक अन्य दिन उसने देखा कि लोग पत्थर की मूर्ति के सामने झुक रहे हैं और उसे भगवान मानकर पूजा कर रहे हैं। उसने साहस के साथ कहा, पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते ये चाकी भली, पीस खाए संसार। पंडित गुस्सा हो गए, लेकिन कबीर ने स्पष्टता से कहा, मैं धर्म का नहीं बल्कि अंधविश्वास और खोखली परंपराओं का विरोध कर रहा हूं। धीरे धीरे उसकी बातें समाज में फैलने लगीं। कुछ लोग तारीफ करते और उसका समर्थन करते, जबकि कुछ विरोध करते और उसे धमकाते भी थे। लेकिन कबीर को किसी की प्रशंसा या निंदा से फर्क नहीं पड़ता था। उसने अपना रास्ता दृढ़ता से चुन लिया था। जहां सच बोलना सर्वोच्च आवश्यकता है, चाहे कोई माने या न माने। अब शुरू होने वाली थी एक ऐसी लड़ाई जहां एक अकेला इंसान पूरे समाज के विरुद्ध खड़ा होने वाला था, केवल सत्य और न्याय के लिए। एक आवाज जो अब सिर्फ गली मोहल्लों तक सीमित नहीं थी, बल्कि पूरे नगर में गूंजने लगी थी और लोगों के मन मस्तिष्क को गहराई से छूने लगी थी। कबीर अब केवल एक साधारण जुलाहा नहीं था, वह एक शक्तिशाली विचार बन चुका था। एक ऐसी क्रांतिकारी सोच जो लोगों को आंतरिक रूप से हिला रही थी और उनकी पारंपरिक सोच समझ को मौलिक रूप से बदल रही थी। उसके शब्दों में एक अद्भुत जादू था जो हृदय को स्पर्श करता था और मनुष्य को सच्चाई की ओर प्रेरित करता था। एक दिन नगर के प्रभावशाली पंडित इकट्ठा हुए और गहरी चिंता के साथ कहने लगे, यह कबीर हमारे पवित्र धर्म और प्राचीन परंपराओं का खुला अपमान कर रहा है। उसी समय नगर के क्रोधित मौलवी भी वहां पहुंचे और आक्रोश से भरे स्वर में बोले, यह मस्जिद और नमाज का नितांत मजाक उड़ाता है। आश्चर्यजनक रूप से दोनों पक्ष जो कभी एक दूसरे के विरुद्ध रहते थे, आज कबीर के विरुद्ध पूरी तरह एक हो गए थे। नगरवासियों ने कबीर से गहरी चिंता के साथ सावधानी से कहा, अब तुम बेहद सावधान रहो, तुम्हें गंभीर खतरे का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन कबीर ने केवल शांत और दृढ़ मुस्कान के साथ कहा, सच बोलने वाला कभी नहीं डरता, क्योंकि सत्य ही सबसे बड़ी और अपराजय शक्ति है जो सदा जीवित रहती है। अगले ही दिन कबीर को नगर के बीचों बीच एक विशाल सार्वजनिक स्थान पर बुलाया गया। चारों तरफ एक भारी भीड़ इकट्ठी हुई थी। प्रभावशाली पंडित, सम्मानित मौलवी, धार्मिक विद्वान और साधारण आम लोग सभी वहां मौजूद थे। तनाव भरे माहौल में एक वरिष्ठ पंडित आगे बढ़ा और आक्रामक भाव से तीखा सवाल पूछा, तू किस अधिकार से हमें और हमारे पवित्र धर्म को सिखाता है? कबीर ने अपनी शांत और गंभीर स्वर में स्पष्ट किया, मैं किसी विशेष धर्म का विरोध नहीं करता हूं, मैं केवल झूठ और पाखंड का विरोध करता हूं। उनके शब्दों में एक दिव्य सत्य और करुणा झलकती थी। फिर उन्होंने अपने प्रसिद्ध दोहे का पाठ किया, कंकर पाथर जोड़ी के मस्जिद लई बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। इस गहरे प्रश्न के तुरंत बाद
एक पंडित ने एक तीखा सवाल उठाया, और मंदिर के बारे में आप क्या कहते हैं? कबीर ने अत्यंत भक्ति और प्रज्ञा से भरे हुए शब्दों में कहा, मुंह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, न मंदिर में, न मस्जिद में, न काबे कैलाश में। भीड़ का माहौल तीव्रता से गर्म हो चुका था, लेकिन कबीर के असाधारण व्यक्तित्व में कोई क्रोध या गुस्सा नहीं था। केवल शुद्ध सच्चाई और दिव्य ज्ञान का प्रकाश प्रतिध्वनित हो रहा था। धीरे धीरे यह महत्वपूर्ण और विवादास्पद बात राजा सिकंदर लोदी के शाही दरबार तक पहुंची। उसने तुरंत आदेश दिया, कबीर को राजकीय दरबार में तुरंत पेश किया जाए। राजा ने कड़े और सख्त अंदाज में पूछा, क्या तू वही कबीर है जो धर्म और परंपरा के खिलाफ खुलेआम बोलता है और जनता को भ्रमित करता है? कबीर ने शांति और गरिमा से जवाब दिया, मैं धर्म के खिलाफ नहीं, बल्कि अंधेपन, भ्रम और कुरीतियों के खिलाफ बोलता हूं जो समाज को जकड़े हुए हैं। राजा ने गंभीरता से आगे कहा, तेरे कठोर और तीव्र शब्द सामान्य लोगों को भड़का सकते हैं और समाज में अशांति एवं विचलन ला सकते हैं। कबीर ने विनम्रता पूर्वक और सद्बुद्धिमानी से जवाब दिया, अगर सच्चाई से लोग भड़कते हैं तो समस्या सच्चाई में नहीं, बल्कि उनकी सीमित सोच और गहरे पूर्वाग्रहों में निहित है। क्रुद्ध राजा ने गुस्से में अत्यंत कठोर सजा सुनाई, इसे नदी में डुबो दिया जाए। कबीर को मजबूती से बांधकर गंगा के बीचों बीच ले जाया गया, लेकिन आश्चर्यजनक और चमत्कारी रूप से वे पानी के ऊपर शांतिपूर्वक और लहराती हुई तैरने लगे, बिल्कुल शांत, निडर, अटूट और अपने विश्वास में दृढ़। समस्त भीड़ पूरी तरह हैरान, अवाक और विस्मित रह गई। राजा ने दूसरी कठोर और अमानवीय सजा का आदेश दिया, अपराधी को जीवंत अवस्था में आग में जला दिया जाए। एक विशाल चिता सावधानी पूर्वक तैयार की गई, जिसमें सूखी लकड़ियों का विशाल ढेर लगाया गया और घी से सिंचित किया गया। कबीर को उस भयानक चिता के बीच में बैठाया गया और आग को प्रज्वलित किया गया। लपटें आसमान को छूने लगी और उपस्थित जनता भीषण भय और आतंक से आतंकित दिखाई दे रही थी। लेकिन जब उग्र और विनाशकारी आग अंततः शांत हुई और धुआं पूरी तरह छट गया, तो कबीर वहीं ध्यानमग्न बैठे थे, बिल्कुल सुरक्षित और अक्षत। उनके मुख पर वही दिव्य शांति और परम तेज बना हुआ था। अब गहरा भय सभी लोगों के हृदय में गहराई से उतर गया था। राजा अंततः पूरी तरह समझ गया कि यह कोई साधारण मानव नहीं है, बल्कि किसी विशेष और अलौकिक शक्ति से युक्त एक महान आत्मा है। उसने कबीर को पूरी तरह मुक्त कर दिया, किंतु कबीर का वास्तविक उद्देश्य केवल स्वयं को बचाना नहीं था। उन्होंने एक गहरा और कालजयी संदेश दिया, साधु ऐसा होना चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा देई उड़ाए। समय के साथ लोग धीरे धीरे उनके ज्ञान को गहनता से समझने लगे और उनके सिद्धांतों का सच्चे मन से पालन करने लगे। कबीर अब पूरे देश में निरंतर घूमने लगे, दूरस्थ गांव-गांव, भीड़-भाड़ वाले नगर-नगर और जीवंत बाजार-बाजार में। वो अपने प्रसिद्ध और गहन दोहे सुनाते थे, लोगों को बहुत ही गहराई से समझाते कि भगवान बाहर किसी मंदिर या धार्मिक स्थान में नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने अंदर ही विद्यमान है। अगर उसे पाना है तो सबसे पहले खुद को बदलो, अपनी सोच को पूरी तरह रूपांतरित करो और आत्मचिंतन करो। उनकी शक्तिशाली आवाज और क्रांतिकारी विचार एक विशाल आंदोलन बन चुकी थी, जो समाज की रूढ़िवादी परंपराओं को सीधी चुनौती देती थी। लेकिन हर महान आंदोलन का एक अंत आता है, और कबीर के लंबे अर्थपूर्ण जीवन में भी वह निर्णायक समय धीरे धीरे करीब आ रहा था। अब एक महत्वपूर्ण सवाल है, क्या कबीर का यह गहरा और मूल्यवान संदेश उनके जाने के बाद भी जीवंत रहेगा और लोगों के दिलों में स्थायी स्थान बनाए रखेगा? क्या लोग सच में अपने आप को बदलेंगे और बेहतर इंसान बनेंगे, या सब कुछ वैसा ही रह जाएगा जैसा पहले था? इसका महत्वपूर्ण और निर्धारक जवाब अब अंतिम भाग में मिलेगा। समय जो हर चीज को बदल देता है, वो अब उस महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच चुका था, जहां एक आवाज जो कभी शक्तिशाली गूंज बनकर सर्वत्र फैली थी, अब धीरे धीरे शांति में विलीन होने वाली थी। कबीर वो नाम जो अब किसी एक धर्म का नहीं रहा था, बल्कि हर उस इंसान का था जो सच्चाई और ज्ञान की तलाश में निरत था और जो आत्मज्ञान के पथ पर चलते थे। उनकी गहन वाणी अब भी लोगों के दिलों में गहराई से गूंज रही थी और प्रेरणा दे रही थी, लेकिन उनका शरीर दशकों की निरंतर साधना और आध्यात्मिक तपस्या के बाद अब पूरी तरह थक चुका था। एक संध्या वेला में जब सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और आकाश सुनहरे तथा नारंगी रंग में सुंदरता से रंगा था, कबीर अपने सादे आश्रम के बाहर जमीन पर शांत भाव से बैठे थे। उनकी आंखें आदि बंद थीं और उनके प्राचीन चेहरे पर वही गहरी शांति थी, परंतु इस बार निश्चित रूप से कुछ भिन्न और गहन था। उनके पास कई समर्पित शिष्य बैठे थे,
और उनमें से कुछ के मन में अज्ञात भय और चिंता जाग उठी थी। एक युवा शिष्य ने विनम्रतापूर्वक पूछा, गुरुदेव, आप आज इतने अवर्णनीय शांत क्यों हैं? सभी की दृष्टि उन पर केंद्रित हो गई। कबीर ने धीरे से आकाश की ओर देखते हुए सरल किंतु गहन शब्दों में कहा, क्योंकि अब मुझे चला जाना है, मेरी यात्रा यहीं पूरी हो जाएगी। गुरुदेव, कहाँ जाना है? कबीर मुस्कुराए, जहां से आया था वहीं। आश्रम में गहरा सन्नाटा छा गया। कोई कुछ नहीं बोल पा रहा था। एक युवा शिष्य अचानक रो पड़ा, गुरुदेव, हमें छोड़कर मत जाइए, आपके बिना हम कैसे रहेंगे? कबीर ने करुणा से उसे देखा, मैं तुम्हें कहाँ छोड़ रहा हूं? मैं तो हर उस जगह हूं जहां तुम सच को खोजोगे, हर उस पल में जहां तुम अपने अंदर झांकोगे, हर उस क्षण में जहां तुम ईमानदारी से अपने आप से मिलोगे। मेरी उपस्थिति तुम्हारे हृदय में हमेशा जीवंत रहेगी। उन्होंने सभी शिष्यों को अपने पास बुलाया और अपने अंतिम और महत्वपूर्ण शब्द कहे। मैंने इस लंबे जीवन में न कभी मंदिर को माना, न ही मस्जिद को, क्योंकि मैंने सच्चे भगवान को अपने अंदर ही पाया है। धर्म की असली पहचान बाहरी रीति रिवाजों में नहीं, बल्कि आंतरिक सच्चाई में निहित है। अगर तुम वास्तव में उसे पाना चाहते हो तो बाहर की दुनिया में मत खोजो, अपने हृदय के अंदर गहराई से देखो। वही असली मंदिर है, वही असली मस्जिद है। कबीर ने अपनी आवाज को धीमा और गंभीर करते हुए कहा, लोगों ने मुझे बहुत सारे विभिन्न नाम दिए हैं। किसी ने मुझे एक महान संत और ज्ञानी माना, तो किसी ने मुझे एक पागल और विद्रोही माना। लेकिन मैंने कभी इन आपस में विरोधाभासी विचारों के बीच कोई मायने का फर्क नहीं किया, क्योंकि मैं अपने हृदय की गहराई से जानता था कि मेरा रास्ता, मेरा मार्ग सच्चा और सही है। तब उन्होंने अपना प्रसिद्ध और अमर दोहा गहरी भावना और आत्मिक अनुभूति के साथ कहा, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा माही। आश्रम में एकत्र हर व्यक्ति की आंखें भावुकता और संवेदना से नम हो गईं, लेकिन उस गहरे दुख के बीच भी एक अलौकिक सुकून और शांति का गहरा अनुभव था। धीरे धीरे कबीर की सांसें अधिक धीमी और कमजोर होने लगीं। उन्होंने एक अंतिम बार आसमान की ओर गहरी और सार्थक दृष्टि से देखा और फिर शांतिपूर्वक अपनी आंखें सदा के लिए बंद कर ली। एक गहरे और पवित्र पल के लिए सब कुछ रुक गया, समय ठहर गया, और फिर वह महान और दिव्य आत्मा इस नश्वर संसार को छोड़कर उस परम सत्य में पूरी तरह विलीन हो गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जैसे ही कबीर की मृत्यु की खबर फैली, लोग सब ओर से तेजी से इकट्ठा होने लगे। हिंदू भी, मुस्लिम भी, दोनों ही समुदाय बड़ी संख्या में आने लगे। दोनों अपने अपने तरीके और अपनी अपनी प्राचीन परंपराओं के अनुसार कबीर का अंतिम संस्कार करना चाहते थे। विवाद तेजी से बढ़ने लगा। वह हमारे प्रसिद्ध संत थे, नहीं वह हमारे सम्मानित फकीर थे। यह विवाद इतना तीव्र हो गया कि स्थिति गंभीर होने लगी। वह इंसान जिसने अपनी पूरी जिंदगी लोगों को आपस में जोड़ने और सामाजिक एकता स्थापित करने की निरंतर कोशिश की थी, आज उसकी मृत्यु के बाद उसी के नाम पर लोग एक दूसरे से लड़ रहे थे और गहरा विरोधाभास उजागर हो रहा था। तभी एक ज्ञानी बुजुर्ग आगे आया और शांति और विवेक के स्वर में एक बुद्धिमानी भरा सुझाव दिया, क्यों न हम सावधानी पूर्वक चादर उठाकर और हटाकर देखें, तब सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा और सही फैसला खुद ही हो जाएगा। सब लोग इस समझदारी भरे और तार्किक सुझाव के लिए तुरंत सहमत हो गए। धीरे धीरे बहुत सावधानी से चादर उठाई गई और जो उन्होंने देखा वह किसी दिव्य चमत्कार या अलौकिक घटना से कम नहीं था। वह कबीर का कोई भी नश्वर शरीर नहीं था, सिर्फ अनगिनत सुंदर और सुगंधित सफेद फूलों का एक विशाल ढेर था। कबीर एक बार फिर उन्हें गहरी सीख दे गए थे, शरीर नहीं बल्कि संदेश और विचार ही असली मायने रखता है। उनके देहावसान के बाद हिंदुओं ने भक्तिभाव से सम्मानपूर्वक कुछ फूल लिए और परंपरा के अनुसार उनका विधिवत संस्कार किया। वहीं मुसलमानों ने भी गहरी श्रद्धापूर्वक कुछ फूल लिए और अपनी धार्मिक परंपरा के अनुसार उन्हें सम्मान से दफनाया। पहली बार दोनों समुदायों ने बिना किसी झगड़े झंझट के एक ही महान इंसान को समान रूप से अपनाया, स्वीकार किया और सच्चे दिल से सम्मानित किया। यही था कबीर का सच्चा चमत्कार। उन्होंने मरकर भी लोगों को गहराई से जोड़ दिया, सेतु बना दिया और सद्भावना का संदेश छोड़ गए। आज सदियां बीत चुकी हैं, लेकिन कबीर के प्रभावशाली दोहे अब भी हमारे हृदय में गूंजते हैं और उनका शाश्वत संदेश अब भी उतना ही प्रासंगिक और सच्चा है। भगवान बाहर किसी मंदिर या मस्जिद में नहीं, बल्कि तुम्हारे अंदर है, तुम्हारी आत्मा में है। अगर उसे पाना है तो पहले खुद को बदलो, अपने विचारों को शुद्ध करो और आंतरिक जागरूकता विकसित करो। अब सवाल है, क्या हम सच में कबीर को समझ पाए हैं या हम आज भी उसी पुरानी अंधविश्वास और रूढ़ियों में जकड़े हुए जी रहे हैं? कमेंट्स में अपना जवाब जरूर दें।
लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।